कब, कहाँ और कैसे। बिहार बोर्ड कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला पाठ करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। तो उस समय मुनाफा कमाना उनका मूल उद्देश्य था। आगे प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे डैश कहते हैं। उसे हम पुनः जागरण मतलब फिर से जागना कहते हैं, पुनः जागरण। आगे प्रश्न है, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहते हैं। तो उस समय मशीनों का प्रयोग नहीं होता था और उस समय जब नया टेक्नोलॉजी आया तो इसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। आगे है, डैश में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता था। तो अभिलेखागार बनाया जाता था, वहाँ पर पुस्तक, प्राचीन किताबें और उस समय के जो लेख थी उसे सुरक्षित रखा जाता था। आगे प्रश्न है, समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते थे। तो यह क्या था? भौगोलिक परिवर्तन होता था। ठीक है, अब हम सही और गलत करेंगे। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये बात एकदम सही है। आगे प्रश्न है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। ये गलत है। आगे प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ये भी गलत है। आगे प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी गलत है। और आगे प्रश्न है, आज़ादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई। ये भी गलत है। आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फर्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। तो इसे हम प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, पत्थर, चट्टान, ताम्रपत्र, पांडुलिपि की मदद से कुछ खास लोग, विशेष शासकों के बारे में कुछ जानकारी मिलती थी, पर आधुनिक में ऐतिहासिक स्रोत की संख्या अधिक व व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रामाणिक हो गए। मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपि बनती थी जिसकी संख्या बेहद सीमित होती थी, पर आधुनिक युग में छापे खाने, प्रेस का आविष्कार हो गया और विभाग की कार्रवाइयों तक के दस्तावेज की नई प्रतियां बनना संभव हो गया था। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को अभिलेखागार व पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। अब ये सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न को समझाने के लिए भी कहा गया है कि उस समय मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत अभिलेख थे और चट्टानों पर लिखा जाता था, तो उसे अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता था। और प्रौद्योगिकी आने से क्या हुआ? छापे खाने का आविष्कार हो गया था। आगे प्रश्न है आपका, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार कालखंडों में बांटा है, उसे आप कहाँ तक समझते हैं या सहमत हैं? तो आंसर लिखेंगे, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। उनका मानना था कि जो ऐतिहासिक परिवर्तन है वह इसी प्रकार से आया था। तो जेम्स ने कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों के मान भी लिया था, पर ऐसा करना गलत था। किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म का नहीं होता है, उसके पीछे कई कारक होते हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक आदि कारण भी शामिल हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के कालखंडों के बांटने का जो आधार था, यानी शासकों को धर्म के ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार बेहद अविश्वसनीय था और यह संकीर्ण विचारधारा का सहमति था। आगे प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहां से सुरक्षित रख सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, अभिलेखागार व पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपको अगर कोई भी नकल निकालना होता है तो आप ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ से आपको वो मिल जाता है, या आपके यहाँ स्कूल में भी पुस्तकालय में बहुत सारा किताब होगा, दस्तावेज होगा। साथ ही तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी में एक रिकॉर्ड रूम होता है। क्या होता है? जो आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी या रिकॉर्ड रूम होगा, वहाँ पर सब चीज़ों की जानकारी होती है। आपका एडमिशन कब हुआ, आपने कितने एडमिशन में कितने पैसे दिए, आप पर कितने बाकी हैं, आपने कितने बुक ले गए, ये सब का रिकॉर्ड सीडी बनाकर सरकारी दस्तावेज में सुरक्षित रखा जाता है। तो यह आज हम लोग अतीत से वर्तमान इतिहास कक्षा 8 पहला चैप्टर किए हैं, कब, कहाँ और कैसे, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और इस पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर हम किए हैं आपके लिए।